हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है 2024 में, उसके चांसेस आज के दिन कितने हैं और क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है, इसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है इलेक्शन रिजल्ट। इलेक्शन रिजल्ट में क्या हुआ, पहले इनकी 10 सीटें थी, अब की बार इनकी 5 सीट हो गई। तो अब इसका फ़र्क क्या पड़ा? इसका फ़र्क ये पड़ा कि ना गवर्नमेंट ने बोल दिया, जैसे ही ये सीट आई तो उनको पता चला कि भाई इस सीट डिपेंड करती है हरियाणा में। विधानसभा के इलेक्शन है, लोकसभा के बाद वहाँ पे है 90 सीट। और उसमें क्या है, उन्होंने हल्के देखे कि कितने हल्कों में हम हारे हैं। तो इन्हें इन्हें पता चला कि कांग्रेस के 46 हल्कों में जीत हुई है। तो इसका एक इम्पैक्ट ये गया कि अगर हमने कुछ डिसीजन नहीं लिए, स्मार्ट डिसीजन नहीं लिए अभी के अभी, तो इसका इम्पैक्ट और नेगेटिव जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? तो गवर्नमेंट ने अभी के भी डिसाइड किया कि भाई हम 50 से 60 हज़ार रिक्रूटमेंट जो हमारी पेंडिंग बता रहे हैं वो सारी अब हम करेंगे। उसमें क्या क्या है? उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी है आपका। असिस्टेंट प्रोफेसर की वो बोल रहे हैं कि हम 4 हज़ार के आसपास रिक्रूटमेंट करेंगे। तो जैसे ये रिक्रूटमेंट की बात आई तो इसके लिए कुछ सलाह खट्टर साहब ने भी बच्चों को दी। क्या सलाह कहावत दी, है सुन कि सकते हैं। मदद खुदा। अ, उसके बाद उसमें कहावत का इससे गवर्नमेंट ने क्या लेटेस्ट एक्शन लिए? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम 100-100 गज के प्लाट बांट रहे हैं। तो अब ये सोचो कि आप इसका क्या लेना देना है। 10 साल से गवर्नमेंट ने ये काम करना था, 10 साल पहले से, वो अब तक नहीं किया, अब वो अब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैकेंसीज भी ये आपको देके जाएंगे। इन्होंने बोला है कि हम ये रिक्रूटमेंट आपका सितंबर तक कंप्लीट करके करके देंगे आप सबको। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर हम आपको सितंबर तक प्रोवाइड करके देंगे। जितने भी हम 50-60 हज़ार जो रिक्रूटमेंट करेंगे हरियाणा में, उसका आपको हम इस ये क्यों चाहते हैं ऐसा हो? ये इसलिए चाहते हैं ताकि ग्रास रूट पे सबसे ज़्यादा बच्चे हरियाणा में अग्निवीर से परेशान हैं। फिर हरियाणा में तो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई, उससे भी परेशान है, 5 साल से परेशान है पिछले। और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, कभी हो रही है, कभी रीएड हो रही है, फिर उसके बाद कुछ हो रहा है, उसके बाद कुछ हो रहा है। तो मेन जो वोटर होता है किसी भी गवर्नमेंट का वो होता है यूथ। यूथ क्यों होता है वोटर? यूथ के साथ मान लो उसके पेरेंट्स भी हैं, वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ माँ बाप तो होते ही हैं, माँ बाप को ज़्यादा केयर होती है बच्चों की। तो बच्चे का कैरियर जहाँ पे होगा वहाँ माँ बाप के वोट भी जुड़ेंगे। मान लो अगर हरियाणा में मोटा मोटी अगर हम 20 लाख भी युवा मान के चलें तो भी 60 लाख वोट इनके हो गए। 60 लाख वोट ऐसे हैं जो अगर इनके डिसीजन अभी सही नहीं हुए तो वो कहीं भी स्विंग कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सीट कितनी रहेंगी इसमें। तो कल बहुत से बच्चों का उन्होंने कुछ सी सीट बता दी थी कि भाई ज्योग्राफी में इतनी सीट आएंगी, उसके बाद हिस्ट्री में इतनी सीट आएंगी, इंग्लिश में, कॉमर्स में, कुछ कुछ सब्जेक्ट उन्होंने बता दिया था। आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज भी आपको पता चल जाएगा। अभी अभी ये अपडेट हो रहे हैं लेटेस्ट ना। आज आज ये मुझे पता चला कि 2-3 दिन में आपको सब्जेक्ट वाइज भी पता चल जाएगा कि भाई किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्रूटमेंट है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज तो रिक्रूटमेंट दे दी थी कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में हम कितनी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये सब्जेक्ट वाइज भी दे देंगे। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और सब्जेक्ट के साथ साथ पैटर्न का भी पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं कि हम जो जून आएगी, जून के लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। उसमें क्या क्या है, उसमें आपका पैटर्न रहेगा, किस पैटर्न में रहेगा। फिर उस देखो पैटर्न में भी क्या इशू आ रहा है। पैटर्न में इशू ये आ रहा है कि भाई सब्जेक्टिव लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीजीटी का सब्जेक्टिव लिया है इन्होंने, पीजीटी का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों लिया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ये क्राइटेरिया हो सकता है। अगर फिर कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई पिछले जो 3 एग्जाम हुए हैं, 10 में, 15 में, 19 में, उनमें सब में ऑब्जेक्टिव हुआ था, इस बार भी ऑब्जेक्टिव हुआ। लेकिन जहाँ तक अभी ये चांसेस है, मेरा पर्सनल जो व्यू है कि इसमें ना ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव होगा क्यों? एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा क्यों होगा? क्योंकि गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट जल्दी वो करवानी, कंप्लीट करानी है। तो जल्दी कंप्लीट करानी, तो अगर 2-4 पेपर कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, फिर और डिले होगा। फिर एक यहाँ पे एक पॉइंट और भी आ रहा है कि मान लो गवर्नमेंट ने पेपर कराया और पेपर लीक हो गया, तो क्योंकि ये किस्सा आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है कि जैसे नीट का हम एग्ज़ाम देख रहे हैं। नीट के बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहाँ पे एक अलग करके हैं कोई उस पे फिजिक्स वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए बच्चों को लेके। जो कि ठीक भी है। मान लो अगर मोटा मोटी हम देखें कि भाई 24 लाख बच्चे बच्चे
एग्ज़ाम में बैठे, 24 लाख बच्चे बैठे, तो कम से कम मान लो 40-50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ, 40-50 लाख बच्चों ने सोचा होगा कि हम तैयारी करें, 40-50 लाख बच्चों के पेरेंट्स भी लगाए तो कम से कम 1.5 करोड़ जो। इसके साथ साथ अभी इलेक्शन खाली हरियाणा में नहीं है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, एक जगह शायद झारखंड में या एक जगह कहीं और भी इलेक्शन है। तो गवर्नमेंट पूरे पूरे प्रेशर में है इस टाइम पे ना। तो आपको मैं ये, आप जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था कि कॉमर्स के लिए कौन से यूट्यूब चैनल को हम देखें। तो कॉमर्स के लिए बहुत से मतलब अच्छे अच्छे चैनल है, जो आप किसी पे जा सकते हो। फिर एक मैंने देखा था उस पर भी बहुत सारे, एक लड़की पढ़ाती है, उस पर भी बहुत सारे नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन फिजिक्स वाला का भी एक कॉमर्स वाला करके आता है उसके अंदर, उसमें भी ठीक है कंसेप्ट वाइज। और इंडिपेंडेंट एक रोहिला करके है, वो भी अच्छा पढ़ाता है। और आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके